हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोल रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम लोग एचसीएफ में क्या पढ़ रहे हैं, हाई एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैक्सिमम, तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर है। तो इसी कारण यहाँ पर जब भी मैक्सिमम रहे या हाईएस्ट रहे या कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो ये दोनों में बड़ा कौन है ये? तो ये चैप्टर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, तो उसी से हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 और 32 निकालते हैं जैसे आप लोग को बताया है। 1 बार में लगेगा 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये बचेगा 6। अब इसको 9 बार में लगाते हैं और 9 2 18 के कैरी 1 और 9 3 27 और 28। 16 में से जाएगा 8, कट गया। तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसमें कुछ रिमाइंडर बच गया। तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। और फिर क्या करते हैं, 8 को हम लोग डिवाइजर बना लेते हैं और 32 को हम लोग क्या बना लेते हैं, कोसेंट बना लेते हैं। सॉरी, कोसेंट नहीं, इसको डिविडेंड बना लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, कट गया। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर पे कुछ नहीं आया, 0 आ गया। तो अब इसको भी इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो लास्ट में जो डिवाइजर आता है, पूरा जब उससे कट जाता है ये नंबर, तो वही उसे क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 8। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ columns इक्वल टू 8। आंसर तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एचसीएफ निकाल देना था। जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ या लार्जेस्ट या कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है, तो हाईएस्ट भी कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ भी कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में होता है, जहां m जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो आप लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताए हैं पहले, होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसी पर सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन था कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को प्रूफ करने के लिए इस फॉर्म में 6q + 6q + 1 + 6q + 5 के फॉर्म में लाना था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, 3m या 3m + 1 के फॉर्म में होता है, जहां m एक इंटीजर है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेते हैं हम लोग लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हम लोग b बराबर हम लोग कह सकते हैं 3। क्यों 3 कह सकते हैं कि यहाँ पर 3m + 1 के फॉर्म में लाना है। तो a बराबर होता है, देखिए आपको बता देते हैं अभी, बाय यूक्लिड डिवीजन लिम होता है क्या, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। आपको क्या बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, a = bq + r होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 3m और 3m + 1, 3m + 1 यानी कि bq + r। तो b की जगह पर यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग b बराबर यहाँ 3 लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसमें एक कंडीशन आपको बताया था क्या, वेयर r जो है r वो या तो 0 से बड़ा या बराबर, सॉरी इसको पहले लिखना है, वेयर r = यहाँ r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन b से छोटा होता है। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग a बराबर b को क्या लिए, 3q + r ले सकते हैं। इसमें भी वही लिख देंगे, वही कंडीशन, वेयर r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। b यानी कि क्या होता है, यहाँ पर b बराबर 3, b की जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। तो इससे हम लोग एक चीज हमको ज्ञात करना है कि एक चीज हम लोग जानते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r = r का मान कितना हो सकता है। तो कह रहा है r का मान 0 से बड़ा या बराबर, तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, लेकिन 3 यानी कि b से छोटा होता है। r का वैल्यू कितना भी होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 से छोटा होगा, यानी कि 0 1 2। r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो अब इसमें बारी बारी से इसका वैल्यू रखते हैं। तो वेन अब आते हैं, जब r बराबर हम लोग 0 रखते हैं तब a बराबर हो जाएगा क्या, 3q + 0। अब a बराबर 3q + 0, तो a बराबर हम लोग 3q लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि स्क्वायर पूछ रहा था, कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो हम लोग दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दें। यहाँ पर रीजन दे देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। a स्क्वायर = 3 3 9q स्क्वायर, स्क्वायर = 9q स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। तो a स्क्वायर = इसको 3 के फॉर्म में लाना है, क्योंकि 3m लाना है प्रूफ करना है। तो 3 के मल्टीपल में
3 इंटू 3q² तोड़ सकते हैं इसको। तो अब इसमें a² इक्वल टू लिख सकते हैं 3m। 3m क्यों लिखें? क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करना था, जहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि m कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं कि वेयर m इक्वल टू 3q², m इक्वल टू 3q², इसीलिए यहाँ पर m लिखे, जहाँ m इज सम इंटीजर। m जो है इंटीजर क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो एक तो प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से वेन जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर 3q+1 हो जाएगा, a इक्वल टू 3q+1 हो जाएगा। इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सेम वही प्रोसेस, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा a² इक्वल टू, अब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पर कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², उसी पर तोड़ देंगे इसको, 3q का होल स्क्वायर जोड़ 2ab 2 इंटू 3q इंटू b का मान 1, b का वैल्यू 1 है, प्लस b² तो 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा a² इक्वल टू 3 3 9q² प्लस 3 2 6q प्लस 1। अब यहाँ पर a² इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे। क्यों 3 कॉमन लेंगे? कि 3m के फॉर्म में लाना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। इसमें और इसमें 3 कॉमन हो रहा है, 3, अब क्या बचा इसमें 3q² बच गया, 3 3 9q² हो गया, अब प्लस 3 2 6 यानी कि 2q हो गया। इसमें तो कॉमन ये जस्ट के पास दिखाएगा, तो a² इक्वल टू 3m प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ। अब इसमें भी दिखेंगे कंडीशन यहाँ पर, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q, हम लोग इसका रीजन दे सकते हैं कि m इज सम इंटीजर, क्वेश्चन में दिया हुआ था m इज सम इंटीजर, तो ये भी प्रूफ हो गया कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, वो 3m तो प्रूफ हो ही गया, और 3m 1 प्लस 1 के फॉर्म में भी आ गया। अब इस प्रकार जब हम लोग r इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, सेम वही प्रोसेस, a इक्वल टू 3q+2, अब दोनों तरफ स्क्वायर इसमें भी कर देंगे, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर a² यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू b का मान 2 है, b का वैल्यू 2 है, प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a² इक्वल टू 3 3 9q² प्लस 3 2 6 2 12q प्लस 4। अब इसमें क्या हो जाएगा कि a² इक्वल टू 3 के मल्टीपल में लाना है, ठीक है, तो 3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, इसमें भी कॉमन, इसमें नहीं होगा कॉमन, तो इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 4 को तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में। अब a² इक्वल टू 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 3q² बच जाएगा, और 3 4 12 4q हो जाएगा, प्लस 3 1 3 1 हो जाएगा, प्लस 1 जिसका तस लिखा जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि a² इक्वल टू 3m प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, तो
ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। इसमें भी कंडीशन दे देंगे m वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। आप यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे कि m इज सम इंटीजर। Hence, it can be said that the square of any positive integer is either of the form of 3m और 3m plus 1। प्रूव्ड हो गया ये। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।